लालू प्रसाद यादव बिहार के माटी पुत्र एवं बिहार के पूर्व सीएम। लालू यादव को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये अपने अनोखे अंदाज के लिए बहुत मशहूर है। इनका चुनावी रैलियों के भाषण का ये वीडियो जरूर देखें। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, रह के बनारस में पान खाने नहीं आता। I will try to translate myself in English here. Everybody is appreciating that I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। चलिए जानते हैं लालू प्रसाद यादव जी के जीवन के बारे में। इनका जन्म गोपालगंज के फुलवरिया में हुआ। इनके पिताजी दूध बेचा करते थे। लालू भी अपनी माताजी के साथ घर घर जाकर दूध बेचा करते थे। अब गांव में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो वे 1966 में बड़े भैया के पास शहर में पढ़ने चले गए। इनके बड़े भैया पटना के वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे और वे वहीं के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। यहीं से लालू बस पकड़कर बीए की पढ़ाई के लिए बिहार नेशनल कॉलेज जाते थे। यही वह जगह थी जहां इनकी राजनीति का दौर शुरू हुआ। लालू अक्सर मंच पर चढ़कर भाषण देते। हालांकि मंच उनके लिए नया नहीं था। बचपन में लालू नटवा बन के मंच में खूब धमाल करते थे। नटवा मतलब वो लड़का जो लड़की के भेष में नाच गाना करता था। यानी लालू को बचपन से ही लोगों को मोहने का तरीका आता था। अगले साल लालू पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1970 में इनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया और लालू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए। इसके बाद लालू ने भैया के ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर ली और वे छात्र राजनीति से जुड़े रहे और फिर दोबारा लॉ की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1973 में लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी के यूनियन प्रेसिडेंट बन गए। छात्र राजनीति में लालू एकदम सही समय पर लौटे थे। उस समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की घोषणा कर। यह दौर उनके जीवन का सबसे अहम दौर था। लालू आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र राजनीति में पकड़ रखने वाले लालू जेपी की पसंद बन गए। हालांकि कई लोग का कहना यह है कि यह पसंद उनको ऐसे ही नहीं मिला। एक बार जेपी को बचाने के लिए बुरी तरह जख्मी भी हो गए थे। जेपी के खास होने के कारण आपातकाल की घोषणा के बाद लालू पुलिस की रडार में आ गए। पुलिस उनको ढूंढते हुए उनके ससुराल तक पहुंच गई। एक बार जब लालू को पुलिस पकड़ने पहुंची तो लालू जीप पर चढ़ गए और कुर्ता फाड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके बदन पर पुलिस के डंडों के निशान बने थे। कहते हैं कि देखने वालों के दिमाग में यह तथ्य छप गया और आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लालू को जनता पार्टी की ओर से छपरा का टिकट मिला और वे जीत गए और इतिहास रच दिया। 29 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले लालू उस वक्त के सबसे युवा सांसद थे। धीरे धीरे पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ता गया और जेपी ने उन्हें स्टूडेंट एक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। इसी कमेटी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय करना था। कहते हैं इसके बाद बड़े बड़े नेता टिकट के लिए पटना वेटनरी कॉलेज सर्वेंट क्वार्टर के बाहर लाइन लगाते थे। लालू प्रसाद यादव यूं ही सीएम नहीं बने। जनता पार्टी के आंतरिक मतभेदों के कारण सरकार गिर गई। इसी वजह से 1980 में फिर चुनाव हुआ, लेकिन इस बार लालू की संसदी चली गई। हालांकि उन्होंने उसी साल विधानसभा चुनाव में सोनपुर से लोकदल के टिकट पर विधायक का पर्चा भरा और जीत गए। बात फरवरी 1988 की है। बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर की मौत हो गई। तब कड़ी मशक्कत के बाद लालू को विपक्ष का नेता बना दिया गया। लेकिन 1990 के चुनाव में जनता दल ने फिर से वापसी की। सीपीआई के साथ सरकार बनाने लायक सीटें भी जुटा ली। तब
सबसे बड़ी समस्या यह आकर खड़ी हुई कि आखिर सीएम बनेगा कौन। केंद्र में जनता दल के पीएम वीपी सिंह राम सुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे और वहीं वीपी सरकार में डिप्टी पीएम दाऊ देवी लाल उनका जोर था कि लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि लालू ने विधानसभा का चुनाव लड़ा भी नहीं था। बाद में विधायकों की वोटिंग हुई तो सवर्णों के वोट झा को मिले, श्याम सुंदर को हरिजन के वोट मिले, वहीं लालू को पिछड़ी जाति के विधायकों के वोट मिले। वोटों के इन बंटवारे से लालू विधायक दल का नेता बन गया और फिर उन्हें शपथ दिलाई गई और फिर हॉस्टल का चपरासी बिहार का सीएम बन गया और फिर वे 2004 में रेल मंत्री भी बने और वहां से जो शुरू हुआ उसका अलग ही किस्सा, जैसे घर तक रेल की पटरी बिछवाना, हमेशा घाटे में चल रहे रेलवे को प्रॉफिट में लाना और भी अनेकों किस्से हैं लालू यादव जी के। फिलहाल अभी लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत खराब है, वे अभी किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो ये थी उनकी जर्नी, एक छोटे से गांव से निकलकर बिहार के सीएम पद तक। यदि आप भी लालू प्रसाद यादव जी के ही राज्य से हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल एसपी इन्फॉर्मेटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें।